तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल जन्माष्टमी आने वाली है और हमारे जो जन्माष्टमी है वो हमारे बाल गोपाल यानी श्री कृष्ण जी की जन्म के उत्सव में मनाया जाता है जन्माष्टमी। और हमारे घरों में ना अलग अलग तरीके से इनकी पूजा की जाती है, इनका जन्म उत्सव मनाया जाता है, अलग अलग तरीके के भोग लगाए जाते हैं। वैसे तो इनके भोग के लिए 56 प्रकार के आइटम बनते हैं, लेकिन आज हम आपके साथ इनकी दो जो भोग के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं वो हम शेयर करने वाले हैं, जिसमें हम बनाएंगे मथुरा का स्पेशल पेड़ा और साथ ही बनाएंगे यहाँ पर धनिया वाली पंजीरी, जिसे आप इनके भोग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आप इनको किसी भी टाइम में बनाकर स्टोर कर लीजिए और इसको खाइए। ये आपके शरीर के लिए, आपकी हड्डी के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो चलिए, पहले तो आज हम इसे जन्माष्टमी के उत्सव के रूप में बनाएंगे, बाकी का बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मथुरा के स्पेशल पेड़े, तो जिसे हम बनाने वाले हैं 2 चम्मच देसी घी और साथ में 1 कप मिल्क पाउडर से। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच देसी घी और साथ में 1 कप मिल्क पाउडर यहाँ पर पैन में डाल दिया है और इनको हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। 1 सेकेंड के लिए भी इनको रेस्ट नहीं देना है, नहीं तो जो मिल्क पाउडर है वो जल जाएंगे। और आपको इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर तकरीबन 8 से 10 मिनट तक कंटिन्यू चलाते हुए भून लेना है। और आप देखेंगे 8 से 10 मिनट बाद इसका कलर चेंज होकर बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा। और पहले आप देख सकते हैं इनका कलर कैसा था और इनको भूनने के बाद इनका कलर एकदम बिल्कुल इस तरीके से हो गया है। अब इस स्टेज पर अब हम डालेंगे यहाँ पर दूध। तो दूध यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून के करीब डाला है और उसके बाद इनको फिर से लगातार चलाते हुए भूनेंगे। और इनको बिल्कुल जब तक ये भुरभुरे ना हो जाए ना, बिल्कुल इस स्टेज तक आपको फिर से भूनना है। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे थे दूध डालने के बाद इनको भूनने में। तो 3 मिनट बाद आप देखेंगे ये बिल्कुल एकदम भुरभुरे से हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इनको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक प्लेट में और हल्का सा इनको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर 2 से 3 इलायची का पाउडर। तो यहाँ पर हमने ये पाउडर पहले ही बना कर रख लिया है। तो 3 इलायची का पाउडर हमने बनाया है, इसको हमने डाल दिया है। अब यहाँ पर डालेंगे तगाड़, जिसे हम यहाँ पर भूरा भी बोलते हैं। जैसे हम मम्मी लोग जैसे बनाती हैं ना जिउतिया पर लड्डू चीनी के, तो सेम उसी तरीके से तगाड़ भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए तगाड़ हमने पहले ही बना कर रख लिया था। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको इसका वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर अपने मीठे के अकॉर्डिंग आप इसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर 4 टेबल स्पून भर करके, बड़े वाले टेबल स्पून से हमने डाला है, 4 टेबल स्पून भर करके हमने यहाँ पर तगाड़ डाला है। और ये जो है कि ना थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। यहाँ पर आपको चीनी का पाउडर नहीं यूज़ करना है। अगर चीनी का पाउडर आप यूज़ करेंगे तो जो आपके पेड़े हैं वो बिल्कुल भी मतलब बाइंडिंग नहीं आएगी उनमें। तो आप यहाँ पर इस तरीके से चीनी का तगाड़ ही यूज़ करिएगा, यानी भूरा यूज़ करिएगा। और अब इनको देखिए अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर जो आपको सफ़ेद सफ़ेद मोतियों के जैसे दाने दिख रहे हैं ना, वो तगाड़ के ही हैं। तो अगर आप तगाड़ बना रहे हैं तो उनको आप मिक्सी ग्राइंडर में एक बार पीस लेंगे तो वो बिल्कुल भूरा के जैसे मतलब कन्वर्ट हो जाएंगे, चीनी के पाउडर के जैसे कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो दाने हैं वो बिल्कुल भी दिखेंगे नहीं। मैंने नहीं पीसा है इसको, इसके लिए ये दाने दिख रहे हैं, लेकिन इससे आपको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा पेड़े बनाने में। आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पेड़े को सिलेंड्रिकल शेप में रखा है। आप चाहे तो इसको राउंड शेप में रख सकते हैं या चिपटा कर सकते हैं, कोई भी शेप में आप इनको बना सकते हैं। सारी देखिए यहाँ पर मैंने सारा पेड़ा बनाकर रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम साइड में रखेंगे। और इनकी कोटिंग के लिए भी मैंने ना यहाँ पर तगाड़ का ही यूज़ किया है। आप यहाँ पर जो है कि डेसिकेटेड कोकोनट का भी यूज़ कर सकते हैं, उनसे भी आप इनको कोट कर सकते हैं। और ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं। और अब मैं इनको साइड में रखती हूँ। और अब हम यहाँ पर बनाएंगे धनिया की पंजीरी, जो कि भगवान जी के प्रसाद यानी भोग के लिए हम यूज़ करते हैं। और यही हम जो धनिया की पंजीरी होती है लोगों में यही बांटते हैं। हमारे घरों में ऐसे ही मतलब पंजीरी बनाई जाती है और यही प्रसाद के रूप में हम लोगों को बांटते भी हैं। तो चलिए इसे भी बना लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पैन लेंगे और उसमें 1 टेबल स्पून इस छोटे चम्मच से यहाँ पर डाल देंगे देसी घी। और उसके बाद यहाँ पर 1/4 कप यहाँ पर हम
जो है कि धनिया लेंगे, ये अक्खा धनिया है और इनको भी हमें लो फ्लेम पर भूनना है। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैंने इनको कंटिन्यू चलाते हुए भूना है और 3 से 4 मिनट बाद इसमें चटकने की आवाज़ आने लगती है। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और अब यहाँ पर गैस का फ्लेम मैं बंद कर रही हूँ और इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में ठंडा होने के लिए। तो अब हम यहाँ पर फिर से पैन चढ़ा रहे हैं गैस पर और यहाँ पर 1 छोटा चम्मच देसी घी फिर से ऐड करेंगे और साथ में यहाँ पर डालेंगे 8 से 10 यहाँ पर बादाम और इनको 30 से 40 सेकंड के लिए भून लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। और जब ये चटकने की आवाज़ आने लगे तो अब हम यहाँ पर वापस से डाल देंगे काजू। तो बादाम और काजू दोनों की क्वांटिटी मैंने सेम रखी है। तो यहाँ पर मैंने 10 बादाम और 10 काजू लिए हैं और वापस से काजू मतलब बादाम के साथ काजू को फिर से भूनेंगे। तो काजू ना बहुत जल्दी ही रोस्ट हो जाता है, तो इसको सिर्फ 20 से 25 सेकंड के लिए भूनेंगे। उसके बाद यहाँ पर डाल देंगे 2 टेबल स्पून भर करके जो है कि मखाना। तो मखाना आपके बॉडी के लिए या मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो आप इसको ज़रूर से डालें और इस पंजीरी को आप बनाकर रख दीजिए, महीनों भर स्टोर कर सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चों के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ में यहाँ पर डालेंगे 10 से 12 किशमिश और साथ में यहाँ पर डालेंगे ये खरबूजा की सीड्स यानी जिसे हम मगज भी बोलते हैं। तो यहाँ पर सीड्स मैंने 1 छोटा चम्मच लिया है और यहाँ पर 10 से 12 हमने किशमिश ली है। अब इन सारी चीज़ों को फिर से 20 से 25 सेकंड के लिए भूनेंगे, जिससे जो मगज़ है उनमें हल्का सा कलर आ जाएगा और ये फटाक से चटकने लगते हैं। तो लो फ्लेम पर ही 20 से 25 सेकंड के लिए इनको भी भून लेंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छे से भूनने के बाद यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें अच्छे से भून गई हैं हमारी। तो अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इनको भी ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और इनका भी हमें ना 2 पार्ट में इनको डिवाइड कर लेना है। हाफ पार्ट इनका हम पाउडर यूज़ करेंगे और हाफ पार्ट इनको हम ऐसे ही अक्खा यूज़ करेंगे। तो जब तक ये हमारे ठंडे हो रहे हैं ड्राई फ्रूट्स, तो अब हम यहाँ पर जो धनिया हमने रोस्ट करके रखी थी ना, ये अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो इनका भी हमें एक पाउडर बना लेना है इस तरीके से और इनको भी हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक प्लेट में। उसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट करके रखा है उसको हमने ऐड कर दिया है, उसका हाफ पार्ट, और साथ में यहाँ पर 2 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ पर जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किया था ना, उसमें से हाफ मैंने निकाल लिया था, तो उसका भी हमने मतलब इस तरीके से पाउडर बनाकर ऐड कर दिया है थोड़ा, तो इससे टेस्ट अच्छा आएगा। साथ में यहाँ पर थोड़ा सा मीठे के लिए डाल देंगे 2 टेबल स्पून भर करके शक्कर का पाउडर। तो यहाँ पर हमने ना मिश्री का पाउडर यूज़ किया है, आप चाहे तो यहाँ पर चीनी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे बाल गोपाल के मतलब प्रसाद के लिए मिश्री ही चढ़ाई जाती है, तो यहाँ पर मिश्री का ही पाउडर हमने यूज़ किया है। तो ये देखिए रेडी हो गया हमारा धनिए का पंजीरी। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कल की जन्माष्टमी के लिए ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो एक बार से फिर से आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।